जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी की सरकार में कई घोटाले सामने आए हैं और इन घोटालों में ममता सरकार के मंत्री, टीएमसी के नेता, इनके नाम सामने आए, कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं। ईडी, सीबीआई ने इनकी जांच की है, लेकिन अब एक नई जानकारी सामने आई है कि इन घोटालों पर कानूनी खर्च कितना किया गया है, इसमें नेताओं को और अधिकारियों को बचाने के लिए, यानी कि सरकार की तरफ से केस लड़ने के लिए। एक आरटीआई ने सामने आया है कि पिछले 5 सालों में अप्रैल 2019 से अप्रैल 2024 तक ममता बनर्जी की सरकार ने 65 करोड़ रुपए वकीलों पर खर्च किए हैं उनकी फीस देने में, ताकि इन घोटालों से अपने नेताओं अधिकारियों को बचाया जा सके। इन 5 सालों में टीएमसी सरकार ने 51 वकील नियुक्त किए और इन वकीलों पर 65 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें 2 वकीलों पर सबसे ज्यादा खर्चा है और एक वकील तो सबसे आगे नंबर 1 पर है। इसमें है अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। अभिषेक मनु सिंघवी को अकेले 22 करोड़ रुपए दिए गए केस लड़ने के लिए और 7 करोड़ रुपए कपिल सिब्बल को दिए गए। जो 65 करोड़ है उसमें से 30 करोड़, लगभग आधा जो है, वो इन्हीं दोनों वकीलों पर खर्च किया गया है। ये जानकारी सामने आई है एक आरटीआई के जरिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक याचिका लगाई गई, उसमें जो पश्चिम बंगाल के कानून विभाग से जानकारी मांगी गई और जिसमें ये सामने आया कि इतना खर्च हुआ है। ये आरटीआई लगाई थी अमिताभ चौधरी जो कि हापुड़ के रहने वाले हैं, और उनकी आरटीआई में ये जानकारी सामने आई है। अब इसमें जिन घोटालों में बचाने की कोशिश हुई है, अब घोटाले सुनिए। कोयला घोटाला है, मवेशी घोटाला, एसएससी घोटाला, शारदा घोटाला, नारदा घोटाला, इन सब घोटालों में इनके नेता मंत्री पाए गए हैं। जैसे कि शारदा घोटाला, चिटफंड घोटाला, जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चित रहा था। इसमें इनके सांसद कुणाल घोष गिरफ्तार हुए थे और इनके नेता संजय बोस जो है गिरफ्तार हुए थे। तो इनके नेता मंत्री घोटालों में अक्सर फंसते रहते हैं। अब घोटाले होंगे तो फिर बचाने के लिए आपको वकील भी लगेंगे और वकील सरकारी पैसे से जाएंगे और इसमें आप महंगे महंगे वकील रखेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी 22 करोड़ वाले, कपिल सिब्बल 7 करोड़ वाले, जैसे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार। इसमें याद आ जाती है अरविंद केजरीवाल की सरकार, जो कहा करते थे, उनका एक बार कहना था कि कांग्रेस की सरकार में उनके मंत्रियों को बचाने के लिए सरकारी पैसे से वकील लिए रखे जाते हैं, सरकारी पैसा खर्च होता है। और उन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाले के समय ये सब बातें कही थी। जब वो सत्ता में आना चाहते थे तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से लेकर तरह तरह के घोटाले में, जिसमें उनके अपने नेता मंत्री फंसे थे, उसमें कौन फीस दे रहा है? जनता फीस दे रही है, जनता के पैसे खर्च हुए हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी को 18 करोड़ रुपए का भुगतान किया था अरविंद केजरीवाल ने, 22 करोड़ का किया है ममता बनर्जी ने। और ये तो सिर्फ 24 अप्रैल तक का डाटा है। अगर उसमें आरजी कार केस जोड़ दें और उसमें कोलकाता लॉ कॉलेज का केस जोड़ दें तो ये आंकड़ा तो कहीं और ज्यादा हो जाता है, 100 करोड़ से ऊपर हो सकता है। और इसीलिए ममता बनर्जी सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं। इनके पूर्व सांसद है टीएमसी के और पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी है जहार सरकार। उन्होंने सवाल उठाया है कि ममता बनर्जी की सरकार इतना करोड़ों करोड़ रुपया क्यों खर्च कर रही है, जबकि इस आंकड़े को अगर हम पहले देखें तो कभी ये खर्चा 24 करोड़ का भी हुआ करता था। 2014-15 से पहले की बात करें तो 24 करोड़ रुपए भी इस तरह के मामलों में, सरकारी मामलों में खर्च हुआ करते थे। लेकिन अब ये खर्चा बढ़कर 65 करोड़ है और अगर हाल के मामले जोड़ ले तो आंकड़ा और बढ़ जाता है। तो यानी कि घोटाले बढ़ रहे हैं, जिसके साथ साथ वकीलों की जरूरत बढ़ रही है। इसमें अगर मौजूदा मामले जोड़ दे तो आंकड़ा और बढ़ जाता है। तो यानी कि घोटाले बढ़ रहे हैं, इसलिए वकीलों की जरूरत बढ़ रही है, ज्यादा नेता मंत्री फंस रहे हैं। आप घोटाले ही अगर ना हो, अगर इस तरह की चीजें ना हो, तो फिर इन मामलों में इतने बड़े वकीलों की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए और क्यों पड़ेगी ऐसी जरूरत? अब ममता बनर्जी तो इस शारदा घोटाले में इन्होंने जो पहले कलकत्ता के पुलिस आयुक्त थे उनको बचाने के लिए धरना दे दिया था, पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए, क्योंकि उनसे सीबीआई जो है पूछताछ करने आने वाली थी और इन्होंने सीधे केंद्र के दखल की बात कह दी थी। तो यहाँ पर तो राजनीति इनकी शुरू हो जाती है। तो अब इसमें ये तर्क दिया जाता है, जैसे कि टीएमसी के नेता शशि पंजा, वो कह रहे हैं कि सरकार को अधिकार है कानूनी लड़ाई लड़ने का। ठीक है, सरकार को अधिकार होना चाहिए, क्योंकि सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगने की संभावनाएं भी रहती हैं,
चाहे वो राजनीतिक कारणों से ही क्यों ना हो, तो अधिकार तो मिलता है और ऐसा दूसरे राज्य भी करते हैं। लेकिन आपकी सरकार में घोटालों की संख्या भी आपको देखनी पड़ेगी कि इतने घोटाले होने ही क्यों चाहिए कि आपका खर्चा इतना बड़ा हो। अगर सरकार कोई कानून ला रही है, उस कानून को चैलेंज किया जा रहा है, सरकार ने कुछ नया नियम बनाया है, वो चैलेंज हो रहा है, या कुछ और किसी के और दावे हैं उसको लेकर चैलेंज हो रहा है, वो एक सामान्य प्रक्रिया है। उसमें खर्च होता है, उसमें वकील भी रखे जाते हैं और वकील सरकारी नियमों के अनुरूप रखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इतने महंगे बड़े वकील रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? खास करके वो वकील जो कि सेटिंग लॉबिंग के लिए जाने जाते हैं, जो इसके लिए जाने जाते हैं, जमानत तो दिलवा ही देंगे, कुछ छूट तो दिलवा ही देंगे। कैसे दिलवा देंगे? क्योंकि अपनी सेटिंग लॉबिंग के हिसाब से चलते हैं, उनकी फीस ही उसी चीज की होती है। तो इस पर यहाँ सवाल उठता है कि आप पहले सरकार को इतना दुरुस्त तरीके से चलाएं कि आपकी सरकार में घोटाले ना हो। फिर अगर घोटाले हो जिनका नाम आया है, उनको जबरदस्ती बचाने ना निकल पड़े कि अरविंद केजरीवाल लगे हैं कि कैसे भी जमानत मांगनी है, मुझे चुनाव में उतरना ही है, प्रचार करने उतरना ही है। तो सामान्य वकीलों से कैसे काम चलेगा, जो कि कुछ 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ की फीस लेते हैं? आपको तो उसके लिए 18 करोड़ वाला लगेगा। तो यहाँ भी बात यही लागू होती है कि आपको अगर इतने बड़े बड़े मामलों में बचाना है, तो ऐसे में आपको फिर ऐसे बड़े निजी वकीलों की जरूरत पड़ जाती है। और ये आप इस बात को इस पर नहीं टाल सकते हैं कि हाँ, ये तो भाई सरकार को खुद को बचाने का अधिकार है, नेता मंत्रियों को बचाने का अधिकार है, और ये तो दूसरे राज्य भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरे राज्य किन मामलों में कर रहे हैं ये देखना जरूरी हो जाता है। जैसे कि यूपी की बात करें, अब यूपी में बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा था, बुलडोजर को लेकर कुछ नियम भी आए, अब उसे चैलेंज किया गया कोर्ट में। यूपी सरकार कांवड़ियों की यात्रा के दौरान एक नियम लेकर आई कि सबको अपने रजिस्ट्रेशन के कागज दिखाने होंगे। यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ नियम बनाया, जो हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक तरह की वसूली चल रही थी, उसके खिलाफ कानून लाए। अब इस सबको कोर्ट में चुनौती दी गई है। आजकल तो होता यही है कि जो भी सरकार बनाती है उसका विरोध करना है तो कोर्ट में जाना है, तो इसमें कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब सरकार अपने पक्ष कोर्ट में रख रही है, इसके लिए सरकारी वकीलों का इस्तेमाल करेगी। और ठीक है, कुछ घोटालों के भी अगर आरोप लगते हैं, लेकिन वो कितने होने चाहिए? ये नहीं कि घोटालों की फेहरिस्त होनी चाहिए। एक घोटाला हो सकता है जिसमें किसी मंत्री का नाम आ जाए, अब उसमें सरकार अपना पक्ष रख सकती है वकील के जरिए, लेकिन घोटालों की लिस्ट निकल रही है। 4-5 घोटाले तो मैंने ही गिनवा दिए हैं। उसके अलावा इनके जो चल रहे हैं नौकरी को लेकर कुछ घोटाले हैं जिसमें इनके मंत्री फंसे, किसी के घर में कैश ही कैश मिला है। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें सरकार का अगर जनता का पैसा इस्तेमाल होता है तो उसे बर्बादी ही माना जाएगा। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले तो इतने महंगे वकीलों को आप ले ही नहीं, ये बहुत महंगे वकील हैं, इनको क्यों लेना चाहिए सरकारों को। दूसरी बात, आपको ये देखना चाहिए कि इस तरह के बड़े मामले पनपे ही नहीं कि जिस पर सरकार को इतना खर्च करना पड़े। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये फिर जनता के पैसे की बर्बादी ही कहलाएगी। भले ही आप तकनीकी रूप से कानून के दायरे में हैं, लेकिन आप ये कहीं से भी सही करते हुए नहीं पाए जाते हैं, नैतिक तौर पर भी नहीं, और जनता के पैसे का इसको दुरुपयोग ही माना जा सकता है। अब ममता बनर्जी के नेता उनका सपोर्ट तो करेंगे ही, वो तो अपनी बात रखेंगे ही, लेकिन सवाल भी उठेगा, और यही सवाल उठ रहा है कि इतना पैसा इतने बड़े वकीलों पर खर्च करने की जरूरत आपको क्या पड़ गई, और जनता के पैसे का हिसाब कौन देगा। अब ममता बनर्जी इसमें भी केंद्र की साजिश निकाल लेंगी कि केंद्र की साजिश के कारण इतने घोटाले खुलते हैं और हमें अपने लोगों को बचाना पड़ता है। इन सब मामलों में ईडी सीबीआई केस दर्ज कर रही है, कोर्ट में मामला जा रहा है, और शारदा घोटाला, नारदा घोटाला, इतनी चीजें सामने आई है। तो ये सब हवा हवाई नहीं है, और अगर ऐसा होता तो ये तो प्राथमिक तौर पर ही खारिज हो जाता कोर्ट के अंदर। तो ये मामले आपकी सरकार में कहीं ना कहीं कमियां हैं, इसीलिए सारी चीजें उभर रही हैं। अगर बिल्कुल आप साफ सुथरे होते तो कोई कितना ढूंढ लेगा, खून ढूंढ लेगा तो क्या 6-7 घोटाले ढूंढ लेगा आपकी सरकार में। यही बात अरविंद केजरीवाल के लिए भी लागू होती है कि हर मंत्रालय में, हर विभाग में घोटाला है, जहां जाओ वहां घोटाला है। शराब घोटाला है, शिक्षा विभाग में घोटाला है, जो पक्के स्कूल थे वो कच्चे स्कूल बना दिए गए, पक्के कमरे बनाने थे उनकी जगह कच्चे कमरे बनाए और दाम ले लिए पक्के कमरों वाले। इस तरह के इनके टेंडर निकल रहे हैं। पीडब्ल्यूडी में चले जाओ, वहां तो घोटालों की कमी होती ही नहीं है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, और अरविंद केजरीवाल की सरकार में भी निकले हैं घोटाले। शीश महल इनका घोटाला,
इनकी सपाटी में कहाँ घोटाला नहीं हुआ है जो अरविंद केजरीवाल जैसे नेता कहे कि हमें फंसाया जा रहा है। आपको एक जगह 2 जगह फंसाया जा सकता है, आपको 10 जगह नहीं फंसाया जा सकता है। सत्येंद्र जैन बंद हैं जेल में, सिसोदिया जेल से बाहर है, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंगपिन है, तो कितना कोई आपको फंसा देगा। और ममता बनर्जी भी ये बात नहीं कह सकती कि हम तो झूठे केस लड़ रहे हैं और उस झूठे केसों में हमने 65 करोड़ खर्च कर दिए हैं। तो इस खर्चे पर तो गौर करना ही चाहिए राज्य सरकारों को। जनता के पैसे का सोच समझकर इस्तेमाल करें। और ममता बनर्जी को चुनाव के समय जब ऐसी जानकारियां सामने आती हैं तो वो और बुरी लगने लगती हैं, उनके नेताओं को बुरी लगने लगती हैं। लेकिन सच तो सच है और आरटीआई के जरिए आपके ही कानून विभाग ने ये जानकारी दी है। और ममता बनर्जी सरकार की एक और हकीकत सामने लोगों के आ चुकी है। पहले ही इनके तुष्टीकरण, घुसपैठियों को सपोर्ट और पश्चिम बंगाल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है, जो बारिश हुई, जो कानून व्यवस्था है, रेप के मामले आए, वो सब चीजें तो लोगों के सामने है ही। साथ में ये भी अब लोगों को देखने को मिल गया है कि कैसे ये मामले सामने आते हैं तो उसमें जनता के पैसे का ही इस्तेमाल करके बड़े बड़े वकीलों को रखकर अपने आप को बचाने की कोशिश की जाती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।